दोस्तों, HRTV अहरा के माध्यम से आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आज जो देश के अंदर चाहे बाहरी हो या आंतरिक हो, जिस तरह से मानवता इंसानियत का कत्ल हो रहा है, यह बहुत ही शर्मसार और निंदनीय है। इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस पे अगर कोई राजनीति करता है, कोई धार्मिक उन्माद फैलाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। और ऐसी सूरत में प्रशासन को, सारे अथॉरिटी को सतर्क होते हुए कठोर से कठोर कदम उठानी चाहिए। आज हम सब शांति की तलाश में होते हैं, मानवता कायम करने की, इंसानियत कायम करने की, अलग अलग धर्मों, अलग अलग जाति में बंट करके भी हम सब खोज में लगे रहते हैं। हमें कहीं शांति नहीं मिलता और हमारे ही बीच में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के, जो मानवीय मूल्यों को नहीं समझते, मजे और शॉर्टकट में अपने को भारत का जागीरदार समझते हैं, या फिर कहें कि वो इस दुनिया के जागीरदार बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें और आपको सावधान होना होगा। झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं, झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं, सच का परिंदा हूं, भेड़ चाल का मैं हिस्सा नहीं। और बशीर बद्र साहब ने कहा था कि मैं झूठ के बीच में सच बोल बैठा, शहर नमक का था, मैं जख्म खोल बैठा। आज हम सब जख्मी हैं। आज हम सब कुछ कुर्सी पसंद लोगों के शिकार हो गए हैं और ये कुर्सी पसंद लोग कॉरपोरेट कंपनी बना करके, परिवार का कंपनी बना करके एन केन प्रकार तरीके से हमारे बीच में नफरत के बीज बोते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चाहे बाहरी विदेशी ताकत हो, चाहे देश के अंदर हो, ये सब सियासतदानों का चाल है। और इस सियासतदान के चक्कर में मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे कि इसमें कत्ल किसका हो रहा है? कौन मर रहा है? हम और आप मर रहे हैं। मध्यम परिवार मरता है, गरीब मरता है, जो रोजी रोटी के लिए, थोड़ा शांति के लिए, थोड़ा घूमना टहलना करता है, जो इस तरह का बीज बोने वाले, इस तरह का कुचक्र करने वाले, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे सियासतदान हो, क्या वो लोग मरते हैं? क्या वो मर रहे हैं? क्या हम जिस पे विश्वास करते हैं, जिसे जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जिसे न्यायपालिका का सुप्रीम कहते हैं, जहां सिक्योरिटी हो, जहां दुनिया भर के ताम झाम और हमारे सारे सिस्टम हो, वो सब फेल हो जाता है। चंद लोग आता है और हमारी शांति भंग कर देता है। हमारे बीच में चंद लोग ऐसा बीज बो देते हैं कि तमाम बाकी लोगों पर असर पड़ता है। लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं।
अपने हक अधिकार के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, अपने मुस्तकबिल के लिए रोजी रोटी भी नहीं कमा सकते, वो सब सहमे से किसी कोने में सिमट जाते हैं और सियासतदान सियासत करने में, मजहबी सियासत में मशगूल रहते हैं। जिसका जो हिस्सा है उसको नहीं मिलता, जिसका जो हक है नहीं मिलता। कहां है मानवाधिकार, कहां है ह्यूमन राइट्स? वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन कहां है, सिक्योरिटी काउंसिल कहां है? ये तमाम करोड़ों अरबों रुपया सुरक्षा के नाम पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम पर खर्च होता है, वो सब कहां है? कौन है? क्या ये लोग नहीं जानते? जब सब कुछ मिल जाता है, सबूत भी, तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता? लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डिबेट करते हैं। एक मीडिया का एक उनका जो है टीआरपी बन जाता है। लोग कैमरा लेके घूमते रहते हैं, मजे करते हैं और फिर वही ढाक के 3 पाव, फिर वही और फिर वही नफरत। एक समाज दूसरे समाज को दोषी ठहराते हैं, बीज कोई बोता है, गंदगी कोई फैलाता है, नफरत कोई फैलाता है और शिकार कोई और बनता है। इन तमाम चीजों को हमें समझना होगा। मानवता, इंसानियत का जो कत्ल कश्मीर के पुलवामा में हुआ, यह शर्मसार है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एरा इसका घोर निंदा करता है और राज्यों के अंदर और देश विदेश के कहीं भी आतंक, अलगाववाद या इस तरह का खून खराबा कत्ल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। ऐसे तमाम दोषियों को सरेआम सजा मिलनी चाहिए। जैसे हम बलात्कारियों को सजा दिलाने की बात करते हैं, जितने भी गलत तत्व के लोग हैं जो हमारे बीच में नफरत फैलाते हैं, उनको सजा दिलाने की बात करते हैं, उसी तरह से मानवता, इंसानियत के कत्ल करने वाले को सरेआम कत्ल कर देनी चाहिए। ये सब धर्म का चोगा पहन करके ये सब मजहबी सियासत खेलते हैं और समझते हैं कि दुनिया इसकी बाप की है, दुनिया इसकी जागीर है। तो एक हमारे मोहम्मद रफी ने एक गाना गाया था, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंग यहां है सब चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने की तैयार, जीते जी दुनिया को जला या मरकर पूछे जाने वालों से कोई तेरे साथ चला, किसी के साथ कोई जाता नहीं। और ये सब आतंकवादी, ये सब सियासतदान, ये जो बड़े बड़े लीडर, ये जो खेल खेलते हैं कत्ल का, रंगोलियां मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, इंसानियत मानवता का, इन्हें भी एक दिन जाना है। और ये जब जाएंगे तो इनके पीछे जितने भी उनके जनरेशन हैं, जितने भी उनके बच्चे होंगे, वो पछताते हुए जिएंगे, वो घूट घूट करके जिएंगे। तो आप क्या इतिहास दे रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं? ऐसे तमाम लोगों का विरोध होना चाहिए। मानवीय मूल्यों का सम्मान करते हुए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 40 वर्षों से शांति, सद्भावना, सहयोग, भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, भारत में अनेकता में एकता का फूल बगिया लगाने के लिए हम लोगों ने लगातार काम किया। आइए हम सब इसी सोच के साथ तमाम भूले बिसरे को भूलते हुए और
ऐसे लोगों पर अंकुश लगाते हुए जो सरकार का काम है वो करते हुए हमें अपने हक अधिकार और हमें सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, आजादी और जिसकी जितने हिस्सेदारी, भागीदारी, आर्थिक आजादी, विकास, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी संशय का, बिना किसी पे दोषारोपण का आगे बढ़े। समाज के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं, समाज के अंदर जो हमें तोड़ने वाले तत्व हैं, उनका विरोध करें, उनको अलग करें और हम सब गले से गले मिलकर सद्भावना के साथ आगे बढ़ें। इसी आशा उम्मीद के साथ आपका डॉक्टर एमयू दुआ, अहरा और एनपी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, और अगर सत्ता में आप भागीदारी चाहते हैं, आप सेवा, राष्ट्र का चौकीदार सेवक बन के करना चाहते हैं, तो आइए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जो आपको अधिकार भी देगा, आपको सम्मान भी देगा और आपको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा, एक चौकीदार बनाने में सहयोग करेगा। बस आज इतना ही। चलिए बिहार की भी तैयारी करेंगे, लेकिन हमें मानवता, इंसानियत की जो कत्ल हो रहे हैं उसका विरोध करते हुए शांति और सद्भावना के साथ कहीं और घटना न घटे, उसके लिए हम तैयार रहें और सतर्क रहें और एक दूसरे पर दोषारोपण न करते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ जीते रहें। बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमयू दुआ।